मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम लोग हमारी जर्नी मैथमेटिकल शुरू हुई थी वो पहुंच गए लेक्चर नंबर 6 पे। हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल को डिस्कस कर रहे थे। अब तक हम लोग केस 4 पे पहुंच चुके थे और लास्ट जो केस हम लोग ने डिस्कस किया था वो हमारा था ई पावर ए एक्स। वी क्या था? फंक्शन ऑफ एक्स था। आज जो केस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये कई दफा पूछा गया है एग्जाम में। तो इसमें हम लोग केस नंबर 5 डिस्कस करेंगे। व्हेन q इक्वल टू एक्स पावर n साइन ए एक्स, या तो q आपका जो होता है एक्स रेज पावर n इंटू साइन एक्स के फॉर्म में रहता है। देखिए यहाँ पे स्पेशल क्या है ये थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे एक तो हो गया पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल केस नंबर 3 में आता था, और यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग ने केस नंबर 2 में, अगर आपको याद होगा, तो हम लोग दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ही केवल डिस्कस किए थे। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो था वो था आपका साइन ए एक्स, और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो था वो कॉस एक्स के फॉर्म में था। तो पॉलिनोमियल और साइन या कोसाइन का जो एक प्रोडक्ट होगा उस तरह का अगर क्यू दिया है उस फॉर्म में, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों के लिए ये लेक्चर नंबर 6 यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये केस नंबर 5 रहेगा आपका, पॉलिनोमियल और ट्रिग्नोमेट्रिक्स यानी कि साइन या कोसाइन का मिक्सचर जहाँ पे आपको मिलेगा, उस कंपोजिशन को अलग करने के लिए या उसको सॉल्व करने के लिए वहां पे इंटीग्रल ऑपरेटर कैसे बिहेव करेगा, उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल, उसके लिए हम लोग यहाँ पे रूल को समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। ये आप जो देख पा रहे हैं, ये मेरे चैनल का नाम है maths@अभिषेक। आप इस पे जाइए और अगर आप क्लिक करते हैं तो जितने भी अब तक मेरे वीडियो लेक्चर बने हुए हैं, चाहे वो फूरियर सीरीज पे हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पे हो, चाहे वो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन पे, वो सारे जो होंगे उनका प्लेलिस्ट आ जाएगा, आप आराम से इसको देख सकते हैं। ठीक है ना जी? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कैसे इसके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि अगर मान लीजिए आपके सामने ई रेज पावर आई ए एक्स कहीं पे लिखा हो, ठीक है जी, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको समझने के लिए ज्यादा जरूरी होगा कि थोड़ा सा और पीछे हम लोग आते हैं। अगर हम किसी बच्चे से ये पूछें कि ई रेज पावर आई थीटा क्या होता है, तो हम लोग के पास जो आइलस थ्योरम है उससे वो बता देगा कि भाई ये तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। ठीक है जी? अगर थीटा की जगह पे हम लोग ए एक्स रख दें, थीटा की जगह पे क्या रख दें? ए एक्स रख दें, तो ये ई रेज पावर आई थीटा के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा? कॉस ए एक्स प्लस आई साइन ए एक्स। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर इस रिजल्ट को यहाँ पे आप थोड़ा सा अप्लाई करोगे टैक्टफुली तो आपको ये मिल जाएगा। अब अगर हम आपसे पूछें कि ये क्या है, ये साहब क्या है, तो आप कहोगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है। तो इसमें रियल पार्ट क्या है? तो ये जो जनाब है ये है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किस नंबर के रियल पार्ट हैं? ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आपका पूरा का पूरा फंक्शन है। तो इस लेफ्ट हैंड साइड में जो है, अगर हम पूछेंगे कि इसके रियल पार्ट का क्या नाम है, तो आप कहोगे भाई इसके रियल पार्ट का नाम cos ax है, और आप बिल्कुल सही होगे। अब अगर हम पूछ दें कि e पावर आई एक्स जो है, यहाँ पे e पावर आई ए एक्स, माफ कीजिएगा, ये जो है इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो आप तुरंत यहाँ से उठिएगा और भागते हुए यहाँ पहुंचिएगा और आप कहिएगा इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? साइन एक्स है। तो यानी कि ये जो साइन एक्स साहब है वो क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। किसकी इमेजिनरी पार्ट है? ये इमेजिनरी पार्ट है आपके ई रेज पावर आई ए एक्स के हैं। तो क्या यहाँ से हम एक कंक्लूजन ऐसा निकाल सकते हैं कि अगर कभी भी आपको कॉस ए एक्स लिख के दे दिया हो, तो इसको आप लिख सकते हो ये क्या है? रियल पार्ट है। दिस इज व्हाट रियल पार्ट। किसका रियल पार्ट? रियल पार्ट ऑफ ई रेज पावर आई ए एक्स। सबको समझ में आ रहा है? यही तो हम लोग ने समझने की कोशिश की यहाँ पे। cos x इज व्हाट रियल पार्ट ऑफ ई रेज पावर आई ए एक्स। इसी तरीके से अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कि भाई sin ax क्या है, तो कहेगा दिस इज व्हाट इमेजिनरी पार्ट ऑफ
ई रेज पावर आई ए एक्स। मेरे ख्याल से अब किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं हो रही है कि कहाँ से ये लिखा जा रहा है, कहाँ से लिखा जा रहा है। आप ऐसे कह सकते हो रियल पार्ट मतलब लेफ्ट हैंड है। किसका लेफ्ट हैंड है? ई रेज पावर आई एक्स का। तो ई रेज पावर आई एक्स का जो लेफ्ट हैंड है उसका नाम क्या है? कॉस ए एक्स है। ठीक है जी। और ई पावर आई एक्स का जो राइट हैंड है यानी आईपी है उसका नाम क्या है? साइन ए एक्स है। तो साइन ए एक्स कहीं पे भी अब दिखेगा कब? जबकि वो पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई किया होगा, साइन या कोसाइन कुछ भी। साइन या कोसाइन पॉलिनोमियल के साथ जब भी मल्टीप्लाई किया गया होगा यानी कि केस 5 का वो अगर एक हिस्सा होगा तो हम लोग को बस ये करना है कि पॉलिनोमियल को तो ऐसे ही छोड़ना है, पॉलिनोमियल जो है उसको ऐसे ही छोड़ना है। साइन या कोसाइन को हम लोग को चेंज करके एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्म में लिख देना होगा। जैसे यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो कॉस अगर है तो कॉस का सब्स्टिट्यूट क्या है? रियल पार्ट। कॉस क्या होता है? रियल पार्ट होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। और साइन क्या होता है? वो इमेजनरी पार्ट होता है इस दिए हुए इमेज एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। ठीक है ना? तो इससे फायदा क्या होगा? बच्चे ये पूछते हैं कि भाई फायदा क्या हो गया? फायदा ये हो गया कि मेरा जो क्वेश्चन है ना वो कॉस से हटके एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आ गया, साइन से हटके एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आ गया। अब जरा वापस आओ कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था? हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा के यहाँ लिखते हैं। हमने ये देखा था कि ये पॉलिनोमियल है और उसके साथ साइन एक्स है। तो ये कोई रूल मेरे पास ऐसा था नहीं कि इन दोनों को अलग कर पाए। लेकिन अब हम लोग ने साइन को इमेजिनरी ही पार्ट करके यहाँ पे आई ए एक्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो एक्स पावर एन पॉलिनोमियल है और ये ई पावर आई एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो मेरा जो लेक्चर नंबर 4 था जो मैंने पहले डिस्कस किया है, लेक्चर नंबर 4 ऐसे ही तो बना हुआ था। लेक्चर नंबर 4 ई पावर ए एक्स इंटू क्या था? ई पावर ए एक्स इंटू वी था। तो ये वी की जगह ये है, आपको वी की जगह क्या है? वी की जगह एक पॉलिनोमियल है। तो हम लोग इसमें आ गए, केस नंबर 4 में इसको ला दिए। कैसे केस नंबर 4 में ला दिए? रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की मदद से केस नंबर 4 का ये क्वेश्चन हो गया। और केस नंबर 4 सबको पता है, ई पावर एक्स को बाहर निकालते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। डी की जगह मोटा भाई डी प्लस ए आ जाता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। मेरी बात समझ में आ गई कि एग्जैक्टली इसको ई पावर आई एक्स को इंट्रोड्यूस करने से आपको फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि केस नंबर 5 जो है ना वो केस नंबर 4 में भाग के चला गया। और केस नंबर 4 में अगर गया तो केस नंबर 4 का रूल जो है और उस पे बेस्ट क्वेश्चन हम लोग ने पीछे किया है, हम लोग आराम से बैठ के इत्मीनान से बैठ के कर लेंगे। लेकिन जब ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ना बच्चा, तो आप देखोगे कि कॉस अगर फंक्शन को रिप्लेस करोगे तो रियल पार्ट भी साथ में चलता रहेगा। साइन को अगर आप रिप्लेस किए तो ई पावर आई एक्स के साथ इमेजिनरी पार्ट भी चलता रहेगा। चलने दो उसको। कब तक चलने दो? जब तक कि डेरिवेटिव से या इंटीग्रल ऑपरेटर से फ्री नहीं हो जाता है आपका पीआई, पर्टिकुलर इंटीग्रल। बाद में जब फ्री हो जाएगा तो अगर आप कॉस कर रहे हो तो कॉस में क्या करोगे? जो भी आपका एक्सपेंशन में जो वैल्यू आएगा उसमें से केवल रियल पार्ट को चुन लेना होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप साइन एक्स टाइप के फंक्शन को सॉल्व कर रहे हो तो इमेजिनरी पार्ट आप कैरी करोगे एंड तक क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, और बाद में जो आपका फाइनल सॉल्यूशन आएगा जो ऑपरेटर से फ्री होगा उसमें से केवल इमेजिनरी पार्ट हम ले लेंगे और वही हमारा आंसर होगा। इसको आप अगर हम वर्बली बता रहे हैं तो शायद समझने में दिक्कत होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत ही साधारण एग्जाम्पल लेते हैं। डी स्क्वायर प्लस 1 वाई आपको दिया हुआ है। आपको कहा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर कॉस एक्स को आप सॉल्व करो। तो सी एफ, सबसे पहला काम तो सी एफ ही होता है सोल्यूशन में, और सी एफ के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन तो एम स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू 0 विच विल गिव यू एम इजकल टू प्लस माइनस आई। So most of the students who are attending my lecture and who have already been attended my previous lectures, they are well familiar कि भाई यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे CF की वैल्यू हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। दिस इज व्हाट C1 cos x plus C2 sin x। ये तो CF हो गया। हमें CF से बहुत ज्यादा खतरा था नहीं और बहुत बड़ी परेशानी भी नहीं थी। हमें तो PI को देखना था। तो अब हम लोग PI को कैसे देख पाएंगे? तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा स्पेस लेते हैं और PI का आज तक एक ही तो फॉर्मूला रटा है आपने, डी स्क्वायर प्लस 1 क्यू। क्यू है क्या? एक्स स्क्वायर कॉस एक्स।
जब ये क्वेश्चन आप एग्जामिनेशन हॉल में लेके बैठोगे तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा पॉलिनोमियल इनटू कॉस फंक्शन या साइन फंक्शन। ये दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कहाँ मिलता है, वो मिलता है केस नंबर 5 में। तो ये आपको केस नंबर 5 का अपने आप याद दिला देगा। अब केस नंबर 5 का रूल क्या होता है, उसमें रूल ये होता है कि भाई साहब जब तक दोनों में से कोई एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होगा, तब तक केस 4 को हम अप्लाई नहीं कर सकते। और केस 4 क्या था, ई पावर ए एक्स वी था। तो किसी एक को फंक्शन ऑफ एक्स रहने दो, लेकिन एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन की आपको तुरंत जरूरत है। तो एक्स स्क्वायर को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसको इसमें कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसको कन्वर्ट करना इसमें थोड़ा आसान है। कैसे, अभी आपने देखा रियल इमेजिनरी पार्ट देखते हुए। तो कॉस होता क्या है, कॉस अभी आपने देखा, कॉस जो फंक्शन होता है ना वो रियल पार्ट होता है। तो आपको क्या करना है, आपको भी इसको लिखना है फिर से, इज इक्वल टू 1/d स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ देते हैं, आज भी इंतजार कर रहा है अपने लिए इंसाफ की। कॉस एक्स की जगह हम लिख देंगे ई पावर आई ए एक्स। ए एक्स में क्या है 1x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई पावर आई एक्स। करेक्ट। हमने क्या किया, कॉस एक्स को रिप्लेस कर दिया, कॉस एक्स को रिप्लेस कर दिया ई पावर आई थीटा। और थीटा है क्या, एक्स है, तो थीटा की जगह हमने एक्स लिख दिया। ठीक है जी। लेकिन ये कॉस किसका पार्ट होता है, फिर से देखो जरा, कॉस होता है, रियल पार्ट होता है ई पावर आई थीटा का, रियल पार्ट होता है ई पावर आई थीटा का कॉस। तो हमारा ये जो लिखा गया है ई पावर आई एक्स, अगर कोई क्यों लिख देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसका ये क्या होता है, रियल पार्ट होता है। तो आपको बाहर लिखना पड़ेगा रियल पार्ट ऑफ दिस क्वांटिटी इज दिस। लिखने का तरीका समझ गया। सारे जो लोग भी क्लास अटेंड कर रहे हैं, डी स्क्वायर प्लस 1 को ऐसे ही छोड़िए, ई पावर आई एक्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कॉस एक्स का सब्स्टिट्यूट के तौर पे। तो ये ई पावर आई एक्स क्या है, रियल पार्ट है ई पावर आई एक्स का कॉस एक्स। करेक्ट। तो ये हो गया। अब देखो ये रियल पार्ट को हमने क्या कहा था, इसको आप ऐसे ही कैरी करते रहो, कब तक, जब तक कि हम लोग इस ऑपरेटर से फ्री नहीं कर लेते हैं। एक्चुअली इसको इंट्रोड्यूस ही किया गया ऑपरेटर से फ्री करने के लिए। तो अब केस नंबर 4 में आपका क्वेश्चन आ गया ई पावर ए एक्स वी के फॉर्म में। ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आई है, ए की वैल्यू क्या है, आई है। तो हम लोग क्या केस नंबर 4 में सीखे थे कि ई पावर आई एक्स को बाहर बुला लो भाई, बाहर बुला लिया गया। जब बाहर बुला लिए तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा डी, और डी जहां बचता है उसमें डी प्लस ए हो जाता है। केस नंबर 4 फिर से देख लेना अगर आपको दिक्कत हो रही है। इसका स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसका स्क्वायर कर दो, प्लस 1 कर दो। कितनी आसानी से सॉल्व हो रहा है। अंदर बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर, यही तो वी है, तो एक्स स्क्वायर को अंदर छोड़ दो। अभी देखो ये हो गया आरपी ऑफ ई पावर आई एक्स। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर देखोगे तो ए स्क्वायर ये हो गया, बी स्क्वायर करोगे तो यहाँ से आपको बी स्क्वायर क्या मिलेगा, बी स्क्वायर बच्चा ये मिल जाएगा -1, आई स्क्वायर होता है -1, ये +1 से कैंसिल हो जाएगा तो लिखना बेकार है। और फिर क्या होगा, आपका 2ab होता है, तो +2id ये मिलेगा, बाकी तो सब कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास जो है, इसको हम लोग हटा देते हैं यहाँ से, इसकी जरूरत तो खत्म हो गई। हम लोग के पास ये बचा, और बेचारा एक्स स्क्वायर आज भी इंतजार कर रहा है, कोई तो आएगा इसको इंटीग्रेट करने या डिफरेंशिएट करने। अब ये देखो, अभी हम लोग यहाँ पे जब थे तो केस नंबर 5 में थे। थोड़ा सा और पहले आते हैं, ये केस नंबर 5 नहीं था, जब हम लोग यहाँ पे थे, यहाँ पे, तो केस नंबर 5 पे थे हम लोग। जब हम लोग यहाँ पे आ गए इमेजिनरी और रियल पार्ट को इंट्रोड्यूस करके ए यहाँ पे, तो हम लोग किस पे आ गए, हम लोग आ गए केस नंबर 4 पे आ गए। और जब हम लोग यहाँ पे आ गए तो हम लोग किस पे आ गए बच्चा, हम लोग आ गए केस नंबर 3 पे आ गए। देख रहे हो, धीरे धीरे जो आपकी मेहनत पीछे की थी वो अब साकार होते हुए नजर आ रही है। अब बताओ पॉलिनोमियल में रूल क्या कहता है, पॉलिनोमियल का रूल कहता है लोएस्ट
पावर को, लोएस्ट ऑर्डर टर्म को आप बाहर ले लेते हो, तो इसमें लोएस्ट डिग्री टर्म डी स्क्वायर है या ये वाला है, ये वाला है, तो इसको हम बाहर ले लेंगे। अभी भी हम लोग एक के बाद एक कहानी आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन हम लोग के लिए बड़ा आसान है क्योंकि सारे रूल्स आपको बिल्कुल दिमाग में है और उसको आप यहाँ पर चला रहे हो। तो लोएस्ट पावर को हम लोग आगे ले लेंगे, यानी कि कॉमन ले लेंगे। 2id को आपने क्या किया, कॉमन ले लिया यहाँ पे। जब कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इस जगह पे, तो ये 1 हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा d/2i। कॉमन लेने का मतलब होता है दोनों टर्म में 2id से डिवाइड करना, और जब आप डिवाइड करोगे तो ऐसा हो जाएगा। और जो कुछ भी आपको मिल रहा है उसको न्यूमरेटर में लेते आओ। तो यही तो पॉलिनोमियल का रूल था। केस नंबर 4 आप ध्यान से एक बार देख लीजिएगा फिर से वीडियो जाके। तो ये आपका आ गया 1 प्लस 5d, 1 प्लस समथिंग, दिस इज समथिंग, 1 प्लस समथिंग रेज पावर माइनस 1, फॉलोड बाई द फंक्शन, एंड द फंक्शन इज व्हाट, एक्स स्क्वायर। पॉलिनोमियल का रूल था ये, इसको हम लोग ने अप्लाई कर दिया। जो भी लोग क्लास कर रहे हैं मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब हम लोग इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। रियल पार्ट ऑफ ई पावर आई एक्स, 1/2id को अभी भी ऐसे ही पड़े रहने दें, बाद में देख लिया जाएगा इसको, ये तो बाहर निकल गया। 1 प्लस माइनस एक्सपेंशन आपको याद है जो बताया गया था, तो उस एक्सपेंशन से अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो 1 माइनस समथिंग इज d/2i। एक्स की जगह क्या है, बाइनोमियल एक्सपेंशन से देखोगे तो ये, लेकिन इसका पावर क्या है, इसका पावर है एक्स स्क्वायर, यानी हम डी स्क्वायर तक जा सकते हैं। तो प्लस डी स्क्वायर अपॉन 2i², 4i² ऐसे लिख दें यहाँ पे। और माइनस ये आगे भी जाएगा बट आगे डी क्यू आएगा, और डी क्यू अपने काम का है नहीं, तो इसको ऐसे करके आप बाहर एक्स स्क्वायर को पड़े रहने दो। एक्स स्क्वायर है ये बाहर, इसको ऐसे ही पड़े रहने दो आप। तो अगले लाइन में आप देखोगे कि रियल पार्ट अभी भी हम लोग को कैरी करना पड़ेगा। इसको बिल्कुल लास्ट में जाके हम लोग थैंक्स बोलेंगे और वोट ऑफ थैंक्स देके इनकी विदाई करेंगे। तो ई पावर आई एक्स आ गया यहाँ पे, ई पावर आई एक्स ऐसे ही लिख लो आप, करेक्ट। 1/2id को आज भी हमें ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, इनकी बारी जब आएगी तो इनको हम लोग पूरी तरीके से वेलकम करेंगे। अभी ब्रैकेट ओपन कर दो, जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो 1 × x² जो होगा x² हो जाएगा, माइनस 1/2i ऐसे ही रहेगा। डी डिफरेंशियल ऑपरेटर है, आप करोगे तो 2x आ जाएगा, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 1/4i तो है ही है यहाँ पे। डी स्क्वायर दो बार एक बार करोगे तो 2x, दूसरी बार करोगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, और आगे सब 0 हो जाएगा, तो ये कैंसिल करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2। मेरे ख्याल से किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ब्रैकेट यहाँ पे फर्स्ट वाला आप लगा दो, ठीक है ना। लेट मी टू चेंज द ब्रैकेट, दिस इज व्हाट, दिस इज द फर्स्ट ब्रैकेट, तो आई एम आल्सो गोइंग टू यूज द फर्स्ट ब्रैकेट हियर, इक्वल टू, अभी आपका आरपी बेचारा ऐसे ही चल रहा है, जब तक ऑपरेटर पूरी तरह से फ्री नहीं हो जाता तब तक इनका कुछ ना होने वाला। तो ये मेरे पास अब कुल मिला के क्या बच गया, ये बच गया 1/2i समथिंग लाइक दिस, करेक्ट। 1/2i को आप अंदर भेज दो तो ये हो जाएगा 1/d, और अंदर आपके पास पहुंच गए 1/2i, तो ये हो गया x² 1/2i, माइनस ये हो गया क्या आपका 1/2, और i इंटू आई, दैट विल गिव यू i² -1 होता है, +1 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आई जाएगा तो +1/2 पहले से था, और एक 2 और भी आपने अंदर कर दिया, तो 1/4 हो गया। और ये i² हो जाएगा, और ये i² होने से आपको क्या फायदा होगा, i² होने से आपका यहाँ पे जो वैल्यू है वो हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 1/4, हो गया, ये 1/4 हो गया, i² हट गया आपका। तो कुल मिला के हमें इस तरह की चीजें मिल गई। अगर इन दोनों को देखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ और यहाँ से मिला के 4 को आप एलसीएम ले लो तो 2 - 1 1/4 आ जाएगा। तो कुल मिला के अगर आप चाहो तो लास्ट के ये वाला अगर आप टर्म देख रहे हो तो इसको हम लोग रिप्लेस करने जा रहे हैं किससे, इस पूरे की जगह पे हम 1/4 लिखने जा रहे हैं। तो लेट मी टू राइट हियर, इफ यू सिंप्लीफाई तो इट विल गिव यू 1/4। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। अब आप चाहो तो इसको लिख सकते हो आरपी, धीरे धीरे इंटीग्रल ऑपरेटर गायब होता जा रहा है, एक इंटीग्रल ऑपरेटर ये बाहर अभी भी बचा हुआ है जो अपने पारी का इंतजार कर रहा है।
अब इंटीग्रल ऑपरेटर को अंदर भेज दो तो ये हो जाएगा 1/2i। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x³ प्लस 1/4 एक्स, ये आपका आ गया। सारे इंटीग्रल ऑपरेटर गायब हो गए। आई को ऊपर लाना है आपको, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, a प्लस आई बी होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी a प्लस बी अपॉन आई के फॉर्म में अगर रहता है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हम ऊपर और नीचे आई का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे ये गायब होके माइनस हो जाएगा और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर के लाना है, क्योंकि आरपी को अब विदा करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ऊपर नीचे आई का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आर पी ऑफ ई पावर आई एक्स। इनको ऐसे ही छोड़ो, यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर, दैट विल गिव यू -1। तो -1 अपॉन x³ अपॉन 6 ये हो गया, और प्लस यहाँ पे अगर हम सही जा रहे हैं तो ये 1/4x। आप थोड़ा सा एक बार न्यूमेरिकल वैल्यू देख लेना, अदरवाइज मेरा मेन मोटिव ये था कि आपका जो ऑब्जेक्टिव हो वो फुलफिल करता हो ये। अब समझो इस चीज को, रियल पार्ट को अब यहाँ पे अलविदा करना है। रियल पार्ट क्या था, रियल पार्ट था ई पावर आई एक्स के फॉर्म में। ई पावर आई एक्स क्या था, ई पावर आई एक्स था cos x प्लस आई साइन एक्स था, ठीक है जी। और इसके साथ इसके जगह पे हमने क्या लिख दिया, वापस इसको अपने फॉर्म में दे दें, cos x प्लस आई साइन एक्स के फॉर्म में था, तो वहां से तो हमें ये मिला था। तो इसका हमें क्या लेना है, केवल रियल पार्ट लेना है। और साथ में आपका सेकेंड ब्रैकेट में क्या है, -x³/6 है प्लस 1/4x है। थोड़ा सा लेंदी होता है ये, फुल मार्क्स आपको मिलते हैं। तो आरपी ऑफ, आप मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो आपको क्या मिल जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, -x³/6 प्लस 1/4x इंटू cos x प्लस आई -x³/6 प्लस x/4 इंटू साइन एक्स। तो यहाँ पे हम लोग साइन एक्स लिख दें और ब्रैकेट को क्लोज कर दें, लास्ट में ब्रैकेट क्लोज हो गया भाई, ये हमारे पास आ गया। अब ये बताओ रियल पार्ट कौन सा होगा, रियल पार्ट आपका ये वाला पार्ट होगा या ये वाला पार्ट होगा। तो हम लोग को पता है कि a प्लस आई बी में रियल पार्ट कौन होता है, ये होता है, और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, ये होता है। जो आई के साथ होता है इमेजिनरी पार्ट होता है, तो ये तो इमेजिनरी पार्ट है, इसकी जरूरत ही नहीं है मेरे को तो रियल पार्ट की जरूरत है। तो रियल पार्ट ऑफ दिस इंटायर क्वांटिटी इज व्हाट, इट इज सिंपली द फर्स्ट टर्म। so let me to write -x³/6 plus x/4 followed by cos x, यही तो होगा इसका रियल पार्ट। तो हम लोग पी आई निकाल लिए। पी आई में हम लोग ने क्या किया कि पहले केस 6 से केस 4 पे पहुंचे, केस 4 से केस 3 पे पहुंचे, और बाद में सबसे बाद में अलविदा कह दिया जो रियल पार्ट जिसका हेल्प लिया था शुरू में। तो रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट का हेल्प ही लेते हैं ऑपरेटर से फ्री करने के लिए। एक दफा ऑपरेटर फ्री हो जाता है तो फिर हम कंपेयर करके रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट को लिख देते हैं, वही पी आई हो जाता है। तो अब आपको क्या लिखना है, सी एस इजकल टू सी एफ प्लस पी आई। अगर मेरे को सी एफ पता है, जो कि शुरू में शायद हमने किया होगा, तो अगर शुरू में देखोगे तो सी एफ लिखा है C1 cos x C2 sin x। तो लेट मी टू राइट हियर C1 cos x C2 sin x, और पी आई आपका जो ये इतना बड़ा सा आया है वो लिख दीजिए आप, प्लस -x³/6 प्लस x/4 cos x। दिस इज योर आंसर, करेक्ट। शुभ रात्रि, सब्बा खैर, फिर मुलाकात होगी अभिषेक के साथ।